अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। नाटो समिट के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बयान दिया जिसने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। ट्रंप ने साफ कहा कि ईरान के साथ हुआ सीज फायर समझौता अब खत्म हो चुका है और अब अमेरिका ईरान के साथ किसी भी तरह की नई डील नहीं करना चाहता। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने पिछली रात ईरान के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना ने खतरनाक ठिकानों को निशाना बनाया और अगर ईरान भविष्य में कोई हमला करता है तो अमेरिका उसका करारा जवाब देगा। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका का सबसे बड़ा उद्देश्य ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह खत्म करना है। नाटो समिट में ट्रंप ने अपने सहयोगी देशों पर भी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े आतंक समर्थक देश के खिलाफ कार्रवाई के दौरान नाटो ने अमेरिका का अपेक्षित साथ नहीं दिया। ट्रंप के इस बयान को लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है। इस बीच अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने भी बड़ा दावा किया है। अमेरिकी सेना के मुताबिक उसने ईरान के 80 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। अमेरिका का कहना है कि यह कार्रवाई हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर हुए हमलों के जवाब में की गई। उधर ईरान ने भी अपने रुख में कोई नरमी नहीं दिखाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक हॉर्मुज क्षेत्र में 3 तेल टैंकरों को निशाना बनाया गया, जिनमें एक टैंकर कतर का बताया जा रहा है। ईरान ने चेतावनी दी कि यदि उसकी ओर से तय किए गए समुद्री मार्ग का इस्तेमाल नहीं किया गया तो वह जहाजों की सुरक्षा की गारंटी नहीं देगा। इन घटनाओं के बाद कतर ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कतर ने अपने जहाज पर हुए हमलों की निंदा करते हुए ईरान को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया। कतर का कहना है कि इस तरह के हमले केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची ने साफ कर दिया कि धमकियों और सैन्य दबाव के माहौल में अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका वास्तव में बातचीत चाहता है तो उसे पहले अपने पुराने समझौतों का सम्मान करना होगा। इसके बाद ही किसी नई वार्ता पर विचार किया जा सकता है। इसी बीच ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी की अंतिम संस्कार से जुड़ी तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। तेहरान में अंतिम यात्रा के बाद कोम शहर में भी लाखों लोगों की भीड़ उनके जनाजे में शामिल हुई। कई लोगों ने ताबूत पर लाल कपड़ा चढ़ाया, जिसे बदले और प्रतिरोध का प्रतीक माना जाता है। बाद में खामेनी का पार्थिव शरीर इराक के पवित्र शहर नजफ पहुंचाया गया, जहां धार्मिक परंपराओं के अनुसार आगे की अंतिम रस्में पूरी की जाएंगी। फिलहाल ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता टकराव पूरे पश्चिम एशिया के लिए नई चुनौती बन गया है। एक तरफ सैन्य कार्रवाई और जवाबी हमले जारी हैं तो दूसरी ओर कूटनीतिक रास्ते लगभग बंद होते दिखाई दे रहे हैं। अब पूरी दुनिया की नज़र इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में यह तनाव और बढ़ेगा या फिर दोनों देशों के बीच बातचीत की कोई नई पहल सामने आएगी।